हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सिंपल सा इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कॉट्रीमॉक्साजोल। कॉट्रीमॉक्साजोल इज द एंटीबायोटिक्स और इसके बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे शॉर्ट वीडियो में। यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगा कुछ इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, मैकेनिज्म, इंट्रोडक्शन क्या होता है, मैकेनिज्म क्या होता है, यूजेस, साइड इफेक्ट और डोज रेशियो क्या होता है, क्योंकि यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस शॉर्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। माय नेम इज अमन, आल्सो नाइपर एंड जीपैट क्वालिफाइड। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं यहाँ पर कॉट्रीमॉक्साजोल। ठीक है, कॉट्रीमॉक्साजोल की अगर बात करते हैं, यहाँ पर कॉट्रीमॉक्साजोल जो होता है, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर देख लेते हैं, फिक्स डोज कॉम्बिनेशन। यहाँ पर कॉट्रीमॉक्साजोल जो आती है फिक्स डोज कॉम्बिनेशन में आती है। इसमें यहाँ पर हम बात करते हैं जो हमारा ट्राइमेथोप्रिम होता है और सल्फामेथोक्साजोल। यहाँ पर सिंपल से देख सकते हैं ट्राइमेथोप्रिम और सल्फामेथोक्साजोल की बात होती है। ठीक है, यहाँ पर इनका जो डोज रेशियो होता है, डोज रेशियो 5:1 होता है। जो डोज रेशियो होता है सल्फामेथोक्साजोल और ट्राइमेथोप्रिम का, जो हमारा ट्राइमेथोप्रिम है इसका डोज रेशियो कितना होता है, ट्राइमेथोप्रिम है इसका डोज रेशियो कितना होता है 1। ट्राइमेथोप्रिम का 1 होता है और सल्फामेथोक्साजोल का 5 होता है। ठीक है, अगर कुछ इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि ट्राइमेथोप्रिम पहले लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 1:5 या फिर 1:20। ठीक है, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, इसी तरीके से आपसे रेशियो भी पूछा जाएगा। अगर सल्फामेथोक्साजोल पहले लिखा होता तो इसका रेशियो कितना था, 5 था। तो यहाँ पर पहले 5 लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर जिस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा गया, जैसे ट्राइमेथोप्रिम और सल्फामेथोक्साजोल, तो ट्राइमेथोप्रिम का डोज रेशियो और जो प्लाज्मा रेशियो होता है दोनों 1 होता है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर सल्फामेथोक्साजोल के डोज रेशियो की बात करते हैं तो इसका डोज रेशियो 5 होता है और जो हमारा प्लाज्मा ऑब्टेन रेशियो होता है 20 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, डोज रेशियो 1:5 होता है और ऑब्टेन प्लाज्मा रेशियो 1:20 होता है। ठीक है, अगर प्लाज्मा प्रोटीन बॉन्डिंग की बात करते हैं कॉट्रीमॉक्साजोल के प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, जैसे कि हमारा ट्राइमेथोप्रिम होता है, इसलिए क्या होता है 40% इसकी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम सल्फामेथोक्साजोल की बात करते हैं, सल्फामेथोक्साजोल क्या है, एक तरह से टाइप्स ऑफ द सल्फोनामाइड। क्या है, टाइप्स ऑफ सल्फोनामाइड है। यहाँ पर इसका जो बात करते हैं, जो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग होता है 60% होता है। ट्राइमेथोप्रिम का कितना 40% और हमारा सल्फामेथोक्साजोल का 60% प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग होता है। अगर मैं कॉट्रीमॉक्साजोल के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करता हूं तो ये डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम जो होता है इसको इनहिबिट करता है। किसको इनहिबिट करता है, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट करता है। ठीक है, अगर मैं सल्फोनामाइड की बात करता हूं, सल्फोनामाइड क्या करता है, डाईहाइड्रोफोलेट सिंथेटेज एंजाइम को इनहिबिट करता है। ओके, तो चलिए यहाँ पर मैकेनिज्म देख लेते हैं इन फ्लो चार्ट में। तो अगर हम बात करते हैं फाबा ग्लूटामेट प्लस टेरेडिन, ये हमारे कंपाउंड्स होते हैं। इनसे मिलके हमारा क्या बनता है, डाईहाइड्रोफोलिक एसिड। क्या बनता है, डाईहाइड्रोफोलिक एसिड, जो कि हमारी बैक्टीरिया, जो भी बैक्टीरिया होती है, बैक्टीरिया के लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बैक्टीरिया में, जैसे कि हमारा डीएनए आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस होना होता है, तो कैसे होता है, फोलिक एसिड से डाईहाइड्रोफोलिक एसिड, ट्राईहाइड्रोफोलिक एसिड, देन हमारा डीएनए आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस, ये सारी प्रोसेस होती है। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या करती है, बैक्टीरिया क्या करती है, सर्वाइव कर पाती है। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, बैक्टीरियल एंटीबायोटिक से लगिए। ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करना है, तो कहीं ना कहीं बैक्टीरियल ग्रोथ को हमें इनहिबिट करना पड़ेगा। तो बैक्टीरियल ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस प्रोसेस को इनहिबिट करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, तो हमारा सल्फोनामाइड क्या करता है, जैसे कि हम ये क्या पावा ग्लूटामेट और टेरेडिन की बात किया। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये सब मिलके बना रहे हैं डाईहाइड्रोफोलिक एसिड विद द हेल्प ऑफ द फोलेट सिंथेटेज एंजाइम। किसकी हेल्प से, फोलेट सिंथेटेज एंजाइम्स की हेल्प से ये बना रहे हैं। तो हम क्या करें, फोलेट सल्फोनामाइड की हेल्प से फोलेट सिंथेटेज एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे, तो आगे की प्रोसेस इनहिबिट हो जाएगी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं डाईहाइड्रोफोलिक एसिड कन्वर्ट होता है ट्राईहाइड्रोफोलिक एसिड में विद द हेल्प ऑफ द फोलेट रिडक्टेज। डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम की हेल्प से ये कन्वर्ट होता है ट्राईहाइड्रोफोलिक एसिड में। ठीक है, तो इस रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट करने के लिए हम यूज करते हैं कॉट्रीमॉक्साजोल को। ठीक है, कॉट्रीमॉक्साजोल क्या करता है, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट करता है।
जिसकी वजह से क्या होता है, ट्राई हाइड्रोफोलिक एसिड में कन्वर्जन नहीं हो पाता है, देन फर्दर डीएनए और आरएनए का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, तो बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल ही नहीं मिल पाता है, तो बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, कुछ और भी हमारे पास इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं जो कि डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट करती हैं ड्रग्स, जैसे कि हमारा पायरिमेथामिन, मेथोट्रेक्सेट जो कि एंटी कैंसर ड्रग्स थी, एंटी मेटाबोलाइट एंटी कैंसर ड्रग्स थी जो कि इनहिबिट करती थी डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम को, जैसे हमारा प्रोग्वानिल हो गया, पेंटामिडाइन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इसके हम यूजेस की अगर बात करते हैं, जो हमारा कोट्रिमोक्साजोल ड्रग्स है, इसके यूज की अगर बात करते हैं, तो ये डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है, निमोनिया को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ईयर इन्फेक्शन, नोज इन्फेक्शन, इन सारे इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन इनके लिए यूज किया जाता है। साथ ही साथ ये हमारी कोट्रिमोक्साजोल ड्रग है, ड्रग ऑफ चॉइस होती है ट्रेवलर डायरिया के लिए। ठीक है, तो ये सारे इसके मेजर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कोट्रिमोक्साजोल। अगर इसके साइड इफेक्ट की बात करते हैं, जैसे कि हमारा स्किन रैशेस हो गया, नाउजिया, वोमिटिंग, ये कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं जो इसके केस में देखने को मिलते हैं। ठीक है, और एक और इंफॉर्मेशन है इंपॉर्टेंट, यहाँ से ये जो रेशियो है इसका 2022 जीपैट के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, तो हो सकता है आपसे किसी भी मैकेनिज्म से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए। तो इस टेबल में बस इतना ही, इस एक छोटे से लेक्चर में मैंने बहुत सारे कंटेंट इसमें डिस्कस कर लिया है। आप ये मान के चलिए एक एक लाइन जो है एक एक एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, और बाकी मैं एक और इन्फॉर्मेशन बता दूं, ये सारे क्वेश्चन आप जब भी कोई इंटरव्यू में बैठते हैं, फार्मेसी से रिलेटेड इंटरव्यू में, तो वहां से भी ये सारे क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं, जैसे साइड इफेक्ट हो गया, मैकेनिज्म हो गया, रेशियो हो गया, यही सारे क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। थैंक यू।